DXB से MCT तक मेरी फ्लाइट जर्नी, एयरपोर्ट से एयरप्लेन तक पूरा अनुभव, विंडो सीट व्यू। क्या आपने कभी सोचा है एक फ्लाइट जर्नी सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस होती है। घर से बैग उठाने से लेकर आसमान में उड़ते हुए शहर को देखने तक और फिर एक नए देश में उतरने तक। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी ही जर्नी पर जो हर पल आपको महसूस होगी। तो ये कहानी शुरू होती है दुबई से और खत्म होती है मस्कट एयरपोर्ट पर। लेकिन ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं है, ये पूरा एक्सपीरियंस है, घर से निकलने का, एयरपोर्ट की हलचल का और आसमान में उड़ने का। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सुबह का टाइम था, हल्की सी एक्साइटमेंट और थोड़ी सी जल्दी। बैग पैक हो चुके थे, लेकिन असली जर्नी तो तब शुरू होती है जब आप वो बैग उठाते हो। और सच बताऊं, ट्रैवल का पहला वर्कआउट यही होता है, घर से निकलकर धीरे धीरे बैग खींचते हुए टैक्सी स्टॉप तक जाना। हर कदम पर यह एहसास कि हाँ, अब सफर शुरू हो चुका है। आखिरकार टैक्सी मिल ही गई। बैग डिक्की में रखा और मैं बैठ गया एक नए सफर की ओर। दुबई की सड़कों पर चलते हुए वो सिटी लाइट्स, वो वाइब और मन में बस एक ही सोच, आज का दिन खास होने वाला है। धीरे धीरे हम पहुंच गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के अंदर कदम रखते ही एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती है। लोग, लाइट्स और हर तरफ मूवमेंट। मैं सीधा चेक इन काउंटर की तरफ बढ़ा। लाइन थोड़ी लंबी थी, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा। बैग ड्रॉप किया, बोर्डिंग पास हाथ में आया और बस अब आधा सफर पूरा हो चुका था। अब टाइम था थोड़ा रिलैक्स करने का। मैं पहुंच गया लाउंज। यहाँ का माहौल, शांति और आराम, हल्का फुल्का खाना पी और थोड़ा टाइम अपने साथ। कभी कभी सफर में ये छोटे छोटे ब्रेक पूरी जर्नी को और खास बना देते। अब बारी थी थोड़ा एक्सप्लोर करने की। ड्यूटी फ्री में कदम रखा और हर तरफ चमक ही चमक। परफ्यूम सेक्शन में गया। इतनी सारी खुशबुएं कि समझ नहीं आता क्या ट्राई करें। हर खुशबू जैसे एक अलग कहानी बता रही हो। धीरे धीरे बोर्डिंग टाइम अनाउंस हो गया। मैं गेट की तरफ बढ़ा, लेकिन ट्विस्ट ये था, हमें बस से एयरक्राफ्ट तक जाना था। बस में बैठकर रनवे के पास से गुजरना और तभी एक विशाल जहाज सामने दिखा। वो था एयरबस A380। इतना बड़ा कि आप बस देखते ही रह जाओ। उसके सामने खड़े होकर सच में लगता है हम कितने छोटे हैं। ये पल सच में स्पेशल था। फ्लाइट में चढ़ने का। मैं अपनी सीट पर पहुंचा और आज की सबसे बड़ी खुशी, विंडो सीट। बैठते ही बाहर का नजारा, रनवे और बाकी एयरक्राफ्ट, सब कुछ कितना शानदार लग रहा था। और फिर वो मोमेंट आ गया। फ्लाइट धीरे धीरे रनवे पर दौड़ने लगी। स्पीड बढ़ती गई। और अचानक हम जमीन से ऊपर थे। नीचे पूरा शहर, छोटी छोटी लाइट्स और दूर शहर का व्यू। ये पल हर बार दिल जीत लेता है। ऊपर आसमान में सब कुछ शांत।
स्क्रीन पर फ्लाइट मैप खोला, हम कहाँ हैं, कितनी ऊंचाई पर हैं, कितनी स्पीड है, ये सब देखना अपने आप में एक अलग ही मजा देता है। और फिर धीरे धीरे लैंडिंग का अनाउंसमेंट हुआ। नीचे देखते हुए एक शानदार ग्रीन गोल्फ कोर्स नजर आया। रेगिस्तान के बीच इतनी हरियाली, पहली झलक काफी खूबसूरत थी। एक ऐसा सफर जिसमें हर मोमेंट खास था। अगर आपको भी ट्रैवल करना पसंद है तो हर सफर को सिर्फ ट्रिप नहीं, एक कहानी बनाइए। तो ये थी मेरी दुबई से मस्कट तक की पूरी जर्नी। एक ऐसा सफर जिसमें हर मोमेंट खास था। अगर आपको भी ट्रैवल करना पसंद है तो हर सफर को सिर्फ ट्रिप नहीं, एक कहानी बनाइए। फ्लाइट लैंड हुई, हम धीरे धीरे बाहर आए। नया एयरपोर्ट, नई हवा, नया देश। इमिग्रेशन पूरा करके मैं बाहर आया और अब अगला मिशन था टैक्सी पकड़ना। हर सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं होता, ये यादें बनाता है। छोटे छोटे पल जो बाद में बहुत बड़े लगते हैं, चाहे वो टैक्सी का सफर हो या विंडो सीट से दिखता शहर, हर चीज खास बन जाती है। अगर आप भी ऐसी फ्लाइट जर्नी प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातें जरूर याद रखें। हमेशा थोड़ा जल्दी निकलें ताकि कोई स्ट्रेस ना हो। अगर मौका मिले तो विंडो सीट जरूर लें और एयरपोर्ट पर सिर्फ जल्दी मत करें, उस एक्सपीरियंस को महसूस करें। तो ये थी मेरी दुबई से मस्कट तक की पूरी जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ट्रैवल एक्सपीरियंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए आपकी सबसे यादगार फ्लाइट जर्नी कौन सी रही।